मनाली की उस ऊंची गली पर रात को कुछ चीजें बातें करके जाती है, पर जो बात गई वो वापस लौट आती थी। हम समझे थे ये सिर्फ हवा का खेल है, पर हवा ने वो चीजें हमारे साथ काट दी। सफेद बादलों के ऊपर बस धीरे धीरे मुड़ी और मनाली की पतली सड़कों पर उतर आई। 4 लोग थे, दोस्त, हल्की सी हंसी, हल्की सी थकान, बैकपैक, कैमरा और एक पुराना नक्शा जो किसी लोकल ब्लॉग से प्रिंट करवा कर लिया गया था। कुल मिलाकर ट्रिप जैसे शुरू हुआ, चाय, स्नोफॉल, पर शहर के उस हिस्से की हवा अलग थी, तेज नहीं पर ठंडी, जैसे कोई पुरानी यादें ऊपर से गुजर रही हो। ड्राइवर ने मजाक में कहा, ऊपर रात को तेज हवा चलेगी, दरवाजे बंद रखना, पर मजाक भी किसी तरह सच की तरह गूंजता रहा। हम गेस्ट हाउस तक पहुंचे। एक पुराना सा लकड़ी का मकान, बाहर से साधारण पर अंदर की दीवारों कई सालों की धूल और बहुत सी तस्वीरें लगी थी। सब पुराने समय की तरह था। तहखाने की सीढ़ियों पर हमें रोशनी बुझाकर कैमरा दिख गया और बोला, रात को खिड़की से बाहर मत निकलना। हम हंसे, लेकिन किसी के अंदर जाकर खिड़की के पास खड़े होने से इनकार किया। कमरे का दरवाजा बंद हुआ, बैकपैक फेंके गए। कमरे में एक पुरानी दीपक सी लगी थी, उसे जलाया तो हल्की सी पीली सी रोशनी आई। उस रोशनी में परछाइयां लंबी लग रही थी। चारों ने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। अगले दिन पुरानी घाटी जाना है, पास के पुराने पुल तक चढ़ना है। कमरे में एक चीज ने हमारा ध्यान खींचा। दीवार पर एक फीका सा फोटो और पलंग के पास जमीन पर एक छोटा सा झोला, किसी बच्चे जैसा। किसी ने पूछा, ये किसका है? मालिक ने बिना देखे कहा, कहानी पुरानी है, मत उछलो। बात वहीं थम गई। रात गहराई, हॉल में कोई हवा नहीं थी, पर खिड़की के बाहर पेड़ों की सरसराहट अपने कान में चुभ रही थी, जैसे कोई धीरे से कोई सुर गुनगुना रहा हो। सुबह हम निकल पड़े। रास्ते में छोटे छोटे घर और एक चाय की दुकान। वहाँ के बुजुर्ग एक दूसरे की तरह नहीं बोला करते थे। जब मनाली की ऊंची घाटियों की बात आती तो उनकी आंखों में कुछ सर्दियाँ उतर आती। हमने कैजुअली पूछा, ऊपर पुराना पुल है, सही है ना? एक बूढ़े ने कहा, हाँ सही है, पर रात को वहाँ कभी भी मत जाना। कुछ लोग लौट कर आते हैं पर लौटते नहीं। उसने कहानी दी, कहते हैं सालों पहले एक लड़की उस घाटी में खो गई थी। उसके बाद कुछ लोग रात को वही बातें सुनते हैं। कोई हंसी, जैसे कोई पास से कह रहा हो, आजा खिड़की खुली है। हम हंसे, पर सबके होठों पर ठंडक पड़ गई। कहानी मजेदार नहीं रही। जब हम आगे बढ़े तो रास्ते में छोटे छोटे खिलौने और मिठाई पैकेट मिले, जैसे किसी ने वहाँ नमन रखा हो। कैमरे में फेक फ्लैश के साथ एक तस्वीर ली गई और जब फोटो देखा तो उसके पीछे धुंध में किसी का हल्का सा चेहरा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई हमें ही देख रहा हो। हम में से किसी ने उसे धुंध समझ लिया, पर अंदर के दिल के कोने में वो बात खटकती रही। पुराना पुल पुराना ही दिखा, लकड़ी की फटी हुई पट्टियां, नीचे से बर्फ का पिघलता पानी। बीच में थमकर हमने फोटो लिए। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, वो देखो झोला। पुल के किनारे जमीन पर पड़ा था, गीला जरूर, बारिश बर्फ में पड़ा था। हम में से किसी ने झोला उठाया। भीतर से एक टूटी हुई गुड़िया निकली और एक छोटा सा नोट जिस पर कुछ शब्द धुंधले थे। नोट पर लिखा था, वापसी का वादा। छोटा सा उत्साह हुआ, एविडेंस मिला। पर लौटते वक्त हवा ने अचानक से फुसफुसाया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारे जवाब का इंतजार किया हो। रात को हम उस नोट की बातें करने लगे, पर रात से पहले कोई नहीं मानता कि कोई सच में सुन रहा है। रात को समूह में बैठकर हमने दिन भर की फुटेज देखी। एक क्लिप में कैमरा पुल पर था और अचानक दूर से किसी की चलने की आवाज आई। कैमरा उस दिशा में झुका और कुछ स्नैप के झटके के बाद स्क्रीन पर एक चेहरा आया, बच्चे जैसा, पर आंखें सूनी, चेहरे पर धूल। क्लिप बस 2 सेकंड का था। हम में से कोई बोला, इसे फोटोशॉप किया गया होगा, पर कैमरे की मेटा डाटा दिखी कि उसने वही समय रिकॉर्ड किया। और उस चेहरे के पीछे का साया धीमे से दरवाजे के पास खड़ा था। दम घोटने वाली खामोशी। हम सब थर थर हो उठे। पलंग के पास रखा झोला अचानक से हिलने लगा। किसी ने उससे हाथ छुड़ाया हो। आधी रात हो चली, कोई आराम नहीं आया। हर कोई अपने फोन की स्क्रीन खोलकर देखता। फिर बेहद हल्की सी हंसी कमरे में गूंजी, उसी तरह की जिसने दिन भर हमें डराया था। लाइट अचानक बंद हो गई। कमरे में सिर्फ बाहर की बर्फ से आती नीली रोशनी दिखी। खिड़की के शीशे पर किसी ने अपनी उंगली से लिख दिया, वापसी का वादा पूरा करो। दरवाजा बिना हवा के चरमरा कर खुला और उसी टूटी गुड़िया की डरावनी आवाज बिल्कुल पास से सुनाई दी। झोला बेड पर से अचानक खुद नीचे गिरा। उसमें से पानी टपकने लगा और दरवाजे के ठीक बीच वही बच्ची खड़ी थी, आधा चेहरा रोशनी में, आधा चेहरा साया में। उसकी सूनी आंखें सीधे हमारी आंखों पर गड़ी थी और वो बस इतना बोली,
अब मेरी बारी है। और उस रात उसने जहाँ हम रह रहे थे वो घर तोड़ दिया और फिर हम कैसे न कैसे करके बचकर वहाँ से भाग निकले। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है मेरे दोस्तों।